नमस्कार। हरियाणा न्यूज टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज टुडे, खबर वही जो दिल को छुए। मैं हूं आपका साथी मनोज मलिक और लेकर आया हूं आपके लिए लाइव तस्वीरें। हमारा कार्यक्रम आप जानते हैं कि कड़वे सवाल में के पास जाते हैं जो चेयरपर्सन के दावेदार है। आज हमारे साथ में है रूबल देवी। ये वो शख्सियत है जो एक गृहिणी भी है, पढ़ी लिखी महिला है, जो लोगों के काम के लिए अपने आप को इस चुनावी मैदान में लेकर आई है, जो कि चुनावी मैदान में है और अपने बस का सफर लेकर शुरू किया इन्होंने आज से चुनावी मुहिम को। हम आप परिचय दे दें कि ये भिवानी की बाहरी कॉलोनियों के लिए इनका मेन मुद्दा है लोगों को विकास की राह पे ले जाने। स्वागत है रूबल जी आपका। नमस्ते जी, धन्यवाद। रूबल जी, जानना चाहूंगा आप राजनीति में क्यों आए? जी, मैं एक है औरतें पानी के लिए भी बहुत परेशान होती हैं, ले जाती हैं दूर दूर से भर के। और गली में भी सीवरेज की बहुत परेशान, टूटी हुई है, लाइट नहीं आती है, अंधेरे में उन्हें आना जाना पड़ता है। रात को लड़कियां भी जैसे काम होता है उन्हें कुछ तो बाहर आती हैं। चाहती हूँ कि ये सब परेशानी खत्म की जाए। सीवरेज की भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, यहाँ पे बदबू हो जाती है। तो यहाँ से निकलने में भी, जैसे यहाँ आंटी है एक, उसने आंखें बनवाई हुई थी, तो सीवरेज की वजह से वो बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। परेशानियाँ मैं खुद देखती हूँ, खुद महसूस करती हूँ, तो इनको खत्म करने के लिए ही मैं आगे आई हूँ। मैम, अगर आपको तो आपके पास मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जाते हैं? किन मुद्दों को लेकर जनता को वोट दें? जी, गलियाँ भी टूटी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बारिश का जो पानी आता है, बारिश थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होने के बाद बच्चे भी नहीं निकल पाते हैं। गंदगी, वो बिल्कुल गंदा ही पानी होता है, तो उससे भी तो परेशानी होती है ना। सामान वगैरह लाना होता है बच्चों को, तो वो भी, इसकी भी बहुत ज़्यादा समस्या है। मैम, आपने लगातार दौरे किए होंगे शहर के, लगातार आप लोगों के संपर्क में रही होंगी। बाहरी कॉलोनी में क्या समस्या नजर आई आपको? बाहरी कॉलोनियों में जहाँ भी जाते हैं ना, सभी वही यही बातें कहते हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आता, हमारी ये गलियाँ टूटी में, पूरी रात को भी हम बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि गली में अंधेरा रहता है। कुत्ते वगैरह बैठे रहते, तो वो भाई परेशानी करते ही हैं अंधेरे में। ज़्यादा है, सीवर वगैरह की भी परेशानी बहुत ज़्यादा है, और पानी की तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है शहर में। अगर आप चेयरपर्सन बनती हैं, लोग आपको करेंगी पहले? मैं सबसे पहले शहर को ही सुधारने की, मतलब ये समस्याएं सुधारने की कोशिश। शहर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये जैसे नगर पालिका में, तो उसको भी खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। इस प्रकार से आपने बोला कि शहर की समस्याएं हैं, तो बाहरी कॉलोनियों में भी काफ़ी समस्याएं हैं, तो आपने उनको भी देखा, आप उनको भी दुरुस्त करने का काम कर। बाहरी कॉलोनी के लोगों को दिक्कत आती है, वहाँ क्या स्कूल भी बनाए जाएंगे? जी, कोशिश तो यही रहेगी, क्योंकि बच्चे हमने देखा है, जैसे तो बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, हमारे साथ साथ हो लेते हैं, हमारे कार्ड खोस लेते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे होते हैं जो वो ऐसे काम नहीं करते। को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है ना, उनकी परेशानी हल करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, अगर पूरी कोशिश आपके माध्यम से की जाएगी। क्योंकि मैं इन्हीं के बीच में से आई हुई हूँ, मैंने इन परेशानियों को झेला हुआ है। जो लोग सहूलियत मिली हुई है घर पे, वो इन समस्याओं को समझ नहीं सकते। मैं तो इन समस्याओं को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद इन समस्याओं से निकली हुई हूँ। चाहती हूँ कि जनता मुझे अपना वोट आशीर्वाद के रूप में दे, ताकि मैं उनका साथ और सहयोग दोनों दे सकूँ। मैम, क्षेत्र की बात हुई, एक चीज़ जो है वो जातिवाद है, जो सबसे बड़ा आज के टाइम में है। तो कहीं नहीं लगता नहीं कि आपको इन लोगों से निकल कर ऐसे लोगों के बीच में काम कर सके, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके? जातिवाद पे तो जी देखो, मेरा विश्वास नहीं है। मैं तो चाहती हूँ 36 बिरादरियां एक समान है। भगवान ने उन्हें सबको एक ही समान बनाया था, और बाबा साहेब ने सबके लिए नियम भी एक ही समान बनाए हैं। उन्होंने भी कोई भेदभाव। चाहती हूँ कि कोई भी कोई भी ना, ये वो बोलते हैं ना, वो किया जाए।
तो जातिवाद का भेदभाव ना हो, ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, आपको भी लगता ही है, लेकिन आज के टाइम में दो क्षेत्रवाद कुछ पैसे के दम पे गलत तरह से वोट लेने का तरीका अपनाते हैं, तो कहीं लगता नहीं कि समाज को इससे प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे साथ जो वोट मांगने के लिए जाते हैं ना, वो हमारी फैमिली है, सभी हमारी फैमिली है, क्योंकि हमारा परिवार है, सब जानते हैं। तो सभी हमारे साथ परिवार की तरह हो जाते हैं, पैसों में नहीं आते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा ना, वो तो पैसे देके भी बुला लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमने जो परेशानियां झेल ली हैं, वो हम सब सुलझा सकें, उनका सही से सदुपयोग कर सकें। मैम, समस्या लोग वोट खरीद की बात करते हैं, दारू पिलाकर लोग करते हैं, तो आपको लगता है कि नशों से दूर रहना चाहिए युवा पीढ़ी को और युवा वर्ग को? हाँ जी, नशे से घर में रहने वाली गृहस्थ गृहणियां होती हैं, उन्हें भी तो बहुत परेशानी होती है ना जब। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ, अब पूरे शहर में ये जो नशे का व्यापार जो फैला है, इसे खत्म। रूबल देवी जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि समाज के अंदर वह काम को लेकर आई हैं और लोगों के बीच में, जनता के बीच में काम करने की उम्मीद उनसे ये है कि वो आगे बढ़कर काम करें, लेकिन जनता के बीच में वो तभी जा पाएंगी जब जनता का वोट होगा, उनका सपोर्ट होगा। काय के इस चुनाव के अंदर भिवानी की छोटी सरकार में काबिज होकर लोगों के काम कर सकेंगे, जहां उनकी लक्ष्य है कि बाहरी कॉलोनियों को नकेल कसेंगी और शहर के जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर वो काम करेंगी। उनके हमारे रूबल देवी के साथ में जुगनू जी हैं, उनके पति पूरे रूप से जुड़े हुए हैं हमारे साथ भी, आज उनसे बातचीत करेंगे, तो कहेंगे, जानेंगे उनसे कि क्या समस्याएं उन्होंने देखी नीति में आने का। जुगनू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जानना चाहेंगे आपसे भी क्या कारण रहा आपका राजनीति में? हमारा राजनीति में कारण ये रहा कि होता है, जैसे ये बड़े बड़े नेता आते हैं, ये जो होते हैं, जो एसी में बैठने वाले, एसी में रहने वाले, ये क्या इनको गरीबों का, ये 15 दिन हटते हैं, 20 दिन हटते हैं, ये इनको दारू पिला के या पैसे दे के या कुछ भी करके पैसा वो करके वोट ले लेते हैं। उस गरीब आदमी का क्या होता है? हम इन चीज़ों से निकले हुए हैं, हम शुरू से ही गरीब परिवार में थे। फादर सूबेदार मेजर से रिटायर होता है कि हम मार्केट पे हैं, जैसे ये सलम बस्ती है, इन बस्तियों को कोई नहीं देखता। और जब बाहर का ये वाले सलम बस्ती के रहने वाले जो हमारे लिए ये हाल है, तो बाहर वाले के लिए क्या हाल होगा? मैंने यही सोचा कि हम बाहर अप्रूव्ड नहीं है कॉलोनियाँ, उनको अप्रूव कराएंगे और उनमें सीवर लाइन, पानी लाइन डालेंगे, और जो भी काम कमेटी का होगा, और जैसे सैलरी के बारे में, ये कर्मचारी है, जैसे सैलरी वेतन है, इनके बारे में रोज नारे लगते हैं, ये दिखड़ा के ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार हमें पैसे दे रही है उसको उसमें दो, उनको समय पे दो। मैं यही कहना चाहता हूँ, सबका एक समान तरीका से चले और उनको सभी वक्त पे तनख्वाह मिले। सफाई कर्मचारी जो मेन रीढ़ की हड्डी है नगर परिषद की, आप उनके बारे में इतना सोच रहे हैं, और शहर की जो कॉलोनियों के बारे में आपने कॉलोनियों में आसपास के लोगों से मिले भी होंगे, तो मुख्य समस्याएं क्या रही आपकी? मुख्य समस्या जैसे पानी की होती है, लाइटों की होती है। कहते हैं कि हम रात को निकले, कोई मान लो सामान लेने, बच्चा निकल गया है, लड़की निकल गई, जाओ कोई सामान ले आओ। जैसे बाहर बस्तियों में तो जानवर हो जाते हैं, लोग मान लो कुछ न कुछ शरारती हवे भी होते हैं, सभी निगाह में आ जाए भी ये अड़बाद हो रही है या कुछ अड़बाद कर रहा है बच्चों के साथ, वे नहीं होना चाहिए। लाइट होगी तो सबसे पहले हर एक आदमी को, और मैं सबसे बड़ी और शहरवासियों से प्रार्थना करता हूं कि जितनी भी पार्कें हैं, पार्कों में सुंदरकांड अच्छा से, पार्कों से, चौकों से, और डिवाइडर, जैसे डिवाइडर पर लाइट होती है, इनके बारे में जो अच्छी लगेगी वही जाएगा। ये नहीं कि हम ये नीचे नीचे काम की जाए, एंड वेंड काम कर, इससे शहर नहीं दिखता और ना ही बस्ती होता। सर मेरा तो इतना कहना जी, मैं इनको अच्छा ही कहूँगा। तो आप राजनीति में क्यों है, क्या कारण रहा? मैं ऐसे आया क्योंकि मैंने लोगों की समस्या देखी, और इसके बाद जो भी तरीका हुआ वो मैं सोच समझ के करूँगा।
मेरी मिसेज को मैंने खुले आम तरीके से कह दिया, कोई कुछ नहीं करना, आपने काम ही करना है। कोई चीज हो, उनको गलत काम को नाट जाना, मैं नहीं करूंगी, सही काम करूंगी, चाहे कुछ हो जाए। ये थे जुगनू। चुनावी जंग में ये भी एक योद्धा के तौर पर उतरे हुए हैं। अब देखना ये है कि 19 तारीख को भिवानी की जनता और किस तरह से इनको ऊंचाइयों पर लेके जाती है। अगर ये ऊंचाइयों पर पहुंचते तो जो इनका जज्बा और जज्बात है इनके अंदर, वो भिवानी की जनता के काम आ सके। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल भारद्वाज के साथ मनोज मलिक।